राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन से मुलाकात हुई है। कृष्ण मोहन के साथ बजरंग लाल बागड़ा भी मौजूद थे। तीनों के बीच वैदेही भवन में मुलाकात हुई है। कृष्ण मोहन चढ़ावा चोरी के शिकायतकर्ता हैं। बजरंग लाल बागड़ा रिप्लेस कर सकते हैं चंपत राय को, ऐसी बात सामने आ रही है। चंपत राय की जगह अब महासचिव बजरंग लाल बागड़ा या कृष्ण मोहन हो सकते हैं। इन दोनों नामों की चर्चा हो रही है और इस बीच गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनसे इन दोनों की मुलाकात तब जबकि आज 3 बजे बैठक होने वाली है। जाहिर है मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में कुछ मीडिया तक नहीं आया है। ये नहीं आया है कि जब तीनों मिले तो चर्चा क्या हुई होगी। हालांकि ये सहज अंदाजा है कि अगर इन दोनों का नाम चल रहा है और गोविंद देव गिरी से इनकी मुलाकात हुई है तो ये मुलाकात उस संदर्भ में हो सकती है और जाहिर है एक प्रील्यूड भी हो सकता है। आज की बैठक से पहले आपस में विचार विमर्श हुआ हो सकता है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। आज ट्रस्ट नेतृत्व में बदलाव पर फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर फैसला संभव है। महासचिव पद के लिए जैसा मैंने आपको बताया बजरंग लाल बागड़ा मजबूत दावेदार हैं। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का नाम फ्रंट रनर के तौर पर लिया जा रहा है। रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। महासचिव होने की रेस में महासचिव पद के लिए कृष्ण मोहन के नाम की भी हालांकि चर्चा हो रही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं कृष्ण मोहन और ट्रस्ट में एक खाली जगह भरने पर भी आज फैसला संभव है। विमलेंद्र मिश्र की खाली जगह भरी जा सकती है। नीरज दोनरिया के नाम की चर्चा चल रही है। नीरज दोनरिया जो हैं वो विमलेंद्र मिश्र की जगह आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रस्ट सदस्य बन सकते हैं नीरज दोनरिया। विमलेंद्र मिश्र के स्वर्गवासी होने के बाद से ये जगह खाली है। तो ट्रस्ट की बैठक में सबसे अहम मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के संदर्भ में लिया जाने वाला फैसला है। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी स्वीकृत होना बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि महासचिव पद से अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो कमान क्या बजरंग लाल बागड़ा को मिलेगी या कृष्ण मोहन को मिलेगी। बजरंग लाल बागड़ा का नाम पहले लिया जा रहा है, कृष्ण मोहन भी रेस में है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा ट्रस्ट की एक खाली सीट भरने पर विमलेंद्र मिश्र, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि अयोध्या के राज परिवार से संबंधित हैं और आप ये भी जानते हैं कि बीते दिनों वो स्वर्गवासी हो गए थे। ये जगह खाली पड़ी हुई है। नीरज दोनरिया उनकी जगह ले सकते हैं और ये वो संभावित नियुक्तियां हैं जो हो सकती हैं उन लोगों की जगह जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस्तीफा आज स्वीकृत हो सकता है। और विमलेंद्र मोहन प्रताप तो आप जानते हैं कि अब वो नहीं है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि महासचिव की रेस में बजरंग लाल बागड़ा जो चल रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ एक जानकारियां महत्वपूर्ण क्या हैं। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो नालको के चेयरमैन भी रहे हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए वित्तीय लेखे जोखे को बहुत अच्छे से समझते हैं। सीकर राजस्थान से वो आते हैं और वित्तीय प्रबंधन का उनका लंबा अनुभव है। साथ में जो नाम लिया जा रहा है वो कृष्ण मोहन का है। वो कौन है? कृष्ण मोहन जो हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चढ़ावा चोरी के एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद, अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराने के लिए कृष्ण मोहन ही गए थे। सितंबर 2025 में उनको कामेश्वर चौपाल की जगह सदस्य बनाया गया था। आईएफएस के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आईएफएस ऑफिसर के तौर पर, और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा जाहिर है बहुत कुछ इसमें शामिल है। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होनी है। एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट भी इसमें रखी जाएगी। अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है, आगे की कार्रवाई और जवाबदेही तय करने के संदर्भ में विचार विमर्श होगा, चीजें तय की जाएंगी। चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में अभी तक जो चला आ रहा था उसमें कई बड़े बदलाव संभव हैं। मंदिर के लिए पूर्णकालिक सीईओ की भी नियुक्ति हो सकती है। सीईओ बनाए जाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि मंदिर संचालन, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू चलाई जा सके और इसमें जो अभी तक लूप होल्स थे जिनको एक्सप्लॉइट करके चढ़ावा चोरों ने अपनी करामात को अंजाम दिया है, अब उन लूप होल्स को प्लग किया जाए। और सबसे पहले तो मैं इसी को लेकर अवनीजेश जी के पास जाऊंगा। अवनीजेश जी, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, बल्कि आपसे भी प्रवेश जी इसके फौरन बाद, कि आप लोग हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था
संतों के हाथ में, मंदिर प्रबंधन संतों के हाथ में होना चाहिए, हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये सोचा जा रहा है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूँ कि मंदिरों का जो रख रखाव है, मंदिरों का जो पूरा प्रबंधन व्यवस्था है, वो साधु संतों के हाथ में होनी चाहिए और भक्तों के हाथ में होनी चाहिए, डिवोटीज़ के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन राम मंदिर, अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है, उसमें जिस संख्या में, जिस वॉल्यूम में लोग आते हैं, राम भक्त आते हैं, उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ क्योंकि संत भक्त तो हैं, आस्था है उनकी, निर्विकार हैं, लेकिन उस पूरे उसको व्यवस्था बनाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो उस भीड़ को, उस जो भक्तों की संख्या आ रही है, वो उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर सके। इसलिए ट्रस्ट में ऐसे व्यक्ति हों जिनका इस तरीके का अनुभव हो, व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, भीड़ का कंट्रोल करने के बारे में। आजकल क्राउड मैनेजमेंट की बात होती है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब बारे में कोई अगर प्रोफेशनल लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निर्णय क्षमता हो जो वहाँ की मंदिर की, वो वहाँ के संतों पुजारियों के हाथ में ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये इस तरह की ये क्या वीएचपी को भी मंजूर है? इसी तरह के फॉर्मेट में वीएचपी को भी ये स्वीकृत है क्या? एक छोटी सी बात और कह दूं, हाँ, ये मीडिया में जरूर चल रहा है कि वो रेस में आ गए, वो रेस में आ गए। हाँ। ये सब लोग वो लोग नहीं है जो रेस में रहते हैं कि मुझे ये मंत्री बनना है। अच्छा, ठीक है, ये वो लोग नहीं हैं जो रेस में रहते हैं। इनका किसी तरीके के रेस से इनको जो जिम्मेदारी मिलती है, जो कर्तव्य मिलता है, उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो वो लोग संदेह के घेरे में क्यों आते, जिनके बारे में अभी नाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं ये अभी जो मौजूदा फॉर्मेट सीईओ वाली व्यवस्था के संदर्भ में कहा जा रहा है, क्या ऐसा ही प्रवेश जी आपको भी स्वीकार है? मंदिर हमेशा समाज की शक्ति का केंद्र होता है। वर्षों से मंदिर ने इस देश और समाज को संगठित रखने में और इस देश में जो अक्रांता है उनसे देश को बचाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए मंदिर तो हमेशा समाज के हाथ में रहनी चाहिए, संतों के हाथ में रहना चाहिए, उनके भक्तों के हाथ में रहना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण हो, सरकार की किसी भी प्रकार की निगरानी हो, ऐसी व्यवस्था को हिंदू। तो यहाँ पे ये सरकार की व्यवस्था या निगरानी आप मानेंगे कि नहीं? क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी इस ट्रस्ट में रहा है, एक्स ऑफिशियो। इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो इसको आप मानेंगे वो व्यवस्था पहले भी रही है कि नहीं? दिनेश जी, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि समाज का शक्ति केंद्र मंदिर है, तो समाज के द्वारा उसका संचालन होना चाहिए। अब जो न्यास है, अभी राम मंदिर पे अगर आप पूछ रहे हैं, न्यास के द्वारा अपॉइंटेड कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। समाज का शक्ति केंद्र है मंदिर ना हो, या समाज का श्रद्धा केंद्र है मंदिर? समाज का शक्ति श्रद्धा केंद्र सब कुछ मंदिर है। आपको पता है इस देश के अंदर मंदिर एक अर्थ का भी केंद्र रहा है, सारी व्यवस्थाओं के संचालन का भी केंद्र रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूं। हम तो गांव के देश की, गांव से आते, अभी भी